ईरान का भयंकर रिटेलिएशन हुआ है। जी हां, ऐसा रिटेलिएशन जो आपने कभी पहले नहीं देखा होगा। 7 देशों के ऊपर अटैक किया है। 7 कंट्रीज हैव बीन अटैक्ड बाय ईरान। कि आज जवाबी कार्रवाई में ईरान ने किस किस अमेरिकी बेस पर हमला किया और कितना नुकसान पहुंचाया गया। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ईरान का मुकाबला 2 सुपर पावर से है। दुनिया का दादा अमेरिका और इस्राइल दोनों परमाणु ताकत हैं। देखिए, जंग होगी तो कैजुअलिटी होंगी, कभी कम कभी ज्यादा होंगी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये वक्त कैजुअलिटी गिनने का नहीं, बल्कि ये वक्त है इस समय की दुनिया में क्या होने जा रहा है। ये वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान है। एक्चुअली इतने सारे देश एक साथ आए हैं तो वर्ल्ड वॉर 3। आप सोच सकते हो कि एक कंट्री एक साथ में 7 देशों पर हमला करता है। 7 कंट्रीज। आपने कब सुना, मुझे बताइए। क्या आपने सुना कि रशिया ने बीच में 7 कंट्री पे हमला किया हो? कभी सुना आपने अमेरिका ने 7 नेशन पे हमला किया हो? आप बताइए, कभी किसी सुना आपने? माहौल बहुत ज्यादा संगीन है और जैसा कि ईरान ने कहा है कि इस वक्त हर अमेरिकी बेस उसके निशाने पर है। मैं आपको बतला चुका हूं बहरीन में क्या हुआ, किस तरह का हमला हुआ। अब मैं आपको तफसील से जानकारी देने वाला हूं एक एक अमेरिकी बेस की। दोस्तों, बिल्कुल ताजा समाचार आ रहे हैं और ताजा समाचार ऐसे हैं कि ईरान का भयंकर रिटेलिएशन हुआ है। जी हां, ऐसा रिटेलिएशन जो आपने कभी पहले नहीं देखा होगा। 7 देशों के ऊपर अटैक किया है। 7 कंट्रीज हैव बीन अटैक्ड बाय ईरान। अमेरिका शॉक में है, इजराइल शॉक में है, दुनिया शॉक में है कि हो क्या रहा है। जी हां, 7 देश अटैक किए गए। मैं यहां पर नाम गिनाता हूं: कुवैत, सऊदी, बहरीन, यूएई, जॉर्डन, इजराइल, कतर। अमेरिकन बेसिस पे अटैक। और एक खास तौर से पिक्चर यहां पर, ये बहरीन का नेवल बेस है अमेरिका का। बहरीन का जबरदस्त बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हुआ है यहां पर, जबरदस्त। अमेरिका चौंक गया है। कहां पर है एयर डिफेंस सिस्टम, कहां पर है थार्ड, कहां पर है आयरन डोम, कहां पर है एरो, कहां पर है उनके बाकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स। और एक एक करके, और इस समय कई तस्वीरें जो निकल कर आ रही हैं, जी हां, कई तस्वीरें जो निकल कर आ रही हैं इस समय, वो और ही कहानी कह रही है। आबू धाबी के अंदर, आबू धाबी के अंदर इस टाइम हलचल है। लोग अफरा तफरी के माहौल में भाग रहे हैं, अपनी जान बचाने को भाग रहे हैं। आबू धाबी में बड़ा अटैक हुआ है, पूरा एयर स्पेस इस समय बंद हो गया। रियाद के ऊपर अटैक किया, आप यकीन मानोगे? सऊदी अरब पे अटैक किया है, कुवैत पे अटैक किया है, जॉर्डन पे अटैक है, यूएई के आबू धाबी में अटैक है, इसके बाद में बहरीन में अटैक है। अब ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है। पहले ही कहा था कि भाई इसको मत छेड़ना, इसको मत छेड़ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो नेवल बेस के ऊपर बहरीन पर अटैक हुआ, जिसका इतना भारी गुबार उठा और बहुत डैमेज हुआ वहां पर, अब अमेरिका की एरो मिसाइल्स कहां गई? अब अमेरिका की थर्ड मिसाइल्स कहां गई? अब अमेरिका के वो सारे के सारे पैट्रियट सिस्टम कहां गए? कहां गए उनके सारे एयर डिफेंस सिस्टम? मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि जब मिसाइलें चलनी शुरू होंगी, बैलिस्टिक मिसाइल, तो आपके एयर डिफेंस सिस्टम पूरे कामयाब नहीं होंगे, वो धरे के धरे रह जाएंगे। और आप इस तस्वीर को देख रहे हैं, ये आपको यकीन आएगा कि इस समय ये होर्मस की खाड़ी, जी हां, ये होर्मस की खाड़ी, जिसमें से इराक, कुवैत, सऊदी, कतर, बहरीन, ओमान, यूएई, इन सब का तेल जाता है, गैस जाती है। सर, वो होर्मस की खाड़ी ब्लॉक हो गई है। जी हां, वो ब्लॉक हो गई है, वो बंद हो गई है। तेल का व्यापार खत्म हो गया वहां पर आज। अब हालात ऐसे हैं कि ये वैसे डरने वाले लोग नहीं थे। इनको लगता था कि इजराइल और ईरान की वॉर होगी, अमेरिका और ईरान की वॉर होगी, हमारे ऊपर अटैक नहीं होगा, हम बैठ के हाथ तापेंगे। अब तापो हाथ जरा। इस समय जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो डराने वाली हैं। पूरा का पूरा गल्फ अब जलने के, क्या कहते हैं ना, कि अंगार के ऊपर बैठा हुआ है। यहीं से वर्ल्ड वॉर शुरू होगी, यहीं से वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगी। अल्टीमेटली देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास अब सबको होना शुरू हो गया है कि क्या वास्तव में ही ये जंग पहले ही दिन इतना बड़ा उत्पात मचाएगी, इतना बड़ा उत्पात। साहब, दुबई पे हमला हुआ है, अभी अभी दुबई के ऊपर हमला हुआ है, आबू धाबी, दोहा कतर में, रियाद, ताबड़तोड़ मिसाइल के हमले। इनको चेतावनी दी है। जी हां, बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई और बाकी देशों के जो मैंने नाम लिए, वहां पर पूरे के पूरे हमले हुए हैं। साथ में बहरीन के आइलैंड किंगडम में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर नेवी को निशाना बनाया गया, और उसको ऐसा निशाना बनाया गया, अच्छी खासी वहां पर बर्बादी हुई है। अब बहरीन के मनामा शहर में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। यूएई के अल धफरा एयरबेस पर एक किस्म से कहा जाए तो अफरा तफरी, अल धफरा है, अफरा तफरी का माहौल है। कुवैत के आर्मी बेस, सऊदी के आर्मी बेस, बहरीन के आर्मी बेस पर दोहा का एयर स्पेस बंद हो गया, यूएई का एयर स्पेस बंद हो गया है। जी हां, अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि जिस ढंग से लोग घबरा कर भागे हैं, यह पहली वार्निंग है।
ये सारे के सारे गल्फ नेशंस को। ये पहली वार्निंग है कि समझ जाओ, वरना तुम्हारी ऑयल रिफाइनरी बर्बाद कर दूंगा, अब मैं तुम्हारे ऑयल फील्ड भी बर्बाद कर दूंगा और तुम्हारा पूरा खित्ता बर्बाद कर दूंगा। यहां से ईरान का खौफ सर चढ़कर बोल रहा है। अब क्या करेगा अमेरिका? उसने सोचा था कि पहले दिन मैं अटैक करूंगा इजराइल के साथ मिलके और मैं ईरान को दहला दूंगा, मैं ईरान को खत्म कर दूंगा। लेकिन मर गए मारने वाले साहब, हम तो ईरान के साथ खड़े हैं, हम शुरुआत से खड़े थे, आज भी खड़े हैं। दुनिया में जो दादागिरी दिखा रहे हैं उनको सबक सिखाना जरूरी है, 101% जरूरी है। ये बहरीन की तस्वीरें नेवल एयरबेस की आपके सामने, ये अपनी कहानी कह रही हैं, ये अमेरिका की नाकामी की कहानी कह रही हैं। वो नाकामी, कौन सी नाकामी? वो नाकामी जिसे आप कह सकते हो कि मेरे पास एयर डिफेंस सिस्टम है, पैट्रियट और थर्ड का, मैं सबकी सुरक्षा कर सकता हूं। कहां गई? कहां गया अबू धाबी का एयर डिफेंस सिस्टम? कहां गया दुबई का एयर डिफेंस सिस्टम? कहां गया? अल्टीमेटली सोचने वाली बात है ना। एक एक करके जो खबरें निकल कर आ रही हैं डराने वाली हैं। मुझे लगता है कि यहां से इन सब देशों का एक साथ दबाव पड़ेगा पूरा का पूरा इस समय अमेरिका पे। व्हाट द हेल यू आर डूइंग टू अस, कि तुम हमारे साथ कर क्या रहे हो, तुम हमारे साथ कर क्या रहे हो अल्टीमेटली। एक बंदे लिखते हैं हमारे, व्हाट द मोदी वाज डूइंग इन इजराइल। सही बात है, ये मैंने पिछले प्रोग्राम के अंदर क्वेश्चन किया है जो मैंने डेली न्यूज के लिए किया था कि भाई तुम एक दिन पहले कौन सी खिचड़ी पका रहे थे नेतन्याहू के साथ बैठ के? कौन सी खिचड़ी पका रहे थे? ईरान के साथ दगा किया, रूस के साथ दगा किया, पैलेस्टाइन के साथ दगा किया मोदी सरकार ने। साहब यही तो हो रहा है, यही होगा ना अल्टीमेटली। आप कोई बकरी का बच्चा तो है नहीं, और मैं कई दिनों से कह रहा हूं ईरान बकरी का बच्चा नहीं भैया, उसको इतना मासूम समझने की कोशिश मत करना। वो आएगा बाहर तो भाई साहब पीछे से रशिया और चाइना उसको सपोर्ट करने को बैठे हैं। उनका बारूद, असला, हथियार, कंपोनेंट्स आएंगे, 100% आएंगे। और अभी तो सिर्फ ड्रोन की बारिश शुरू हुई है और शायद ड्रोन तो इसके पास हजारों में है, हजारों में, और एक एक करके वो उसके ऊपर लॉन्च किए जाएंगे। तब क्या होगा? क्या तब उन्होंने सोचा कि यह इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? 7 देशों को जो इस समय दहलाया है, अभी तो 7 देशों में जो मिलिट्री बेसेस है उन पे अटैक किया और कहीं इनके महलों पे अटैक कर दिया जो वहां के राजा हैं। तब वो क्या करेंगे? तब क्या करोगे? इजराइल हो सकता है वो पुराना पैटर्न है, सही वही नतीजा, 8 महीने पुरानी जंग, यहां अटैक कर दूंगा, वहां अटैक कर दूंगा, इसको मार दूंगा, तुम्हारा प्रेसिडेंट का हाउस तोड़ दूंगा। तोड़ो भैया, तोड़ो, लेकिन तुम कितना टूटोगे अंदर से इसका भी तो तुम्हें अंदाजा लगना चाहिए अल्टीमेटली कि तुम कहां जाओगे फिर। अब तेहरान जो फायर्स बैक है, इस टाइम एक्सप्लोजन्स आर अक्रॉस द रीजन राइट नाउ। जी हां, तेहरान में इस समय एक्सप्लोजन हुए हैं, मानता हूं अटैक हो रहे हैं इनके अमेरिका के, लेकिन साहब ईरान भी तो अटैक कर रहा है साहब। टर्किश एयरलाइंस ने अपनी सारी एयर फ्लाइट बंद कर दी है, पूरा गल्फ का खित्ता बंद हो गया है, पूरा गल्फ का खित्ता बंद हो गया है, एयरलाइंस बंद हो गई हैं। ब्रिटिश एयरवेज, केएलएम, डच एयरलाइंस और बाकी एयरलाइंस ने अपनी सारी फ्लाइटें बंद कर दी हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट जो इजराइल जा रही थी बीच में से वापस आ गई है। जाइए तेल अवीव में साहब, जाइए हाथ मिला के आइए, दर्शकों को भी कहेंगे तुम भी जाओ हाथ मिला के आओ। लेकिन साहब जो हालात इस समय निकल कर आ रहे हैं वो बेहद खतरनाक हैं। पहले दिन ही हालात इतने खतरनाक हो सकते थे। इससे एक बात तो पता लग गई, एक बात ये पता लग गई है कि ईरान पूरी तरह से तैयार था। मान लिया उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था, मान लिया उसके पास बहुत मॉडर्न वेपनरी नहीं है, लेकिन उसके पास मिसाइल और ड्रोन तो हैं। अब इन मिसाइल्स और ड्रोन्स ने तहलका मचाना शुरू कर दिया है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं अमेरिका से, इजराइल से, आपके अबू धाबी के अंदर आपका एयर डिफेंस सिस्टम कहां गया जहां ईरान ने हिट किया? जॉर्डन में आपका एयर डिफेंस सिस्टम कहां गया? रियाद में आपका एयर डिफेंस सिस्टम कहां गया? बहरीन का एयर डिफेंस सिस्टम कहां गया? अभी दोहा में अटैक हुआ है, वहां का डिफेंस सिस्टम कहां गया? सवाल तो बनेंगे ना, सवाल तो बनेंगे अल्टीमेटली, सवाल पूछे भी जाएंगे। और अब तेल की सप्लाई पूरी बंद हो गई, मैंने आपको हॉर्मस की खाड़ी बताया, यहां पे ये बंद हो गया इस समय। भाई साहब आप यकीन मानिए, जब आज रात को या कल सुबह आप देखेंगे तो पता लग रहा है ब्रेंट क्रूड के दाम $100 पे आएंगे, $100 पे। अब अमेरिका ने छेड़ तो दिया तरना और इजराइल के साथ मिलकर, लेकिन अब यह बनेगा लंबा फसाना साहब, अब यह बनेगा लंबा फसाना। आपका बचना अब थोड़ा मुश्किल होगा, आप इतनी जल्दी अब नहीं बच पाएंगे, ये तो आप लिख कर रख लीजिए साहब। यहां से अब प्रेशर पड़ेगा सऊदी का, बहरीन का, यूएई का, कुवैत का, जॉर्डन का, इजिप्ट का, ओमान का। हमें क्यों मरवा रहे हो तुम? लेकिन इनका मरना लाजमी था, इनका मरना इसलिए लाजमी था कि ये सोचते थे कि हम तो अमेरिका के साथ बैठ के आराम से मजे करेंगे, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, अमेरिका हमको बचा लेगा। लेकिन अल्टीमेटली तकदीर में कुछ और लिखा है, अल्टीमेटली तकदीर में कुछ और लिखा है।
तो साहब उनको सबक तो मिलना चाहिए ना अल्टीमेटली। और ये सबक अब मिलना शुरू हो गया है। अब सब लोग पूछे मिलकर, कहां है तुम्हारे एयर डिफेंस सिस्टम? मान लिया ईरान के पास तो एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, तुम्हारे एयर डिफेंस सिस्टम कहां है? बहरीन के, रियाद के, जॉर्डन के, यूएई के, अबू धाबी के, दुबई पे जहां अटैक हुए वो कहां पे सारे के सारे? देखिए साहब, दुनिया में ना कोई आदमी ऐसा नहीं है, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो पूरे सारे के सारे चीजों को रोक ले। इस समय गल्फ के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। लोग पागलों की तरफ भाग रहे हैं कि हमें बचाओ, ईरान से बचाओ। अब कहां पे ट्रंप है? और ट्रंप कह रहा था मैं तो भाई, और अच्छा एक और खबर भी आई है, और वो ये आई है कि इजराइल के ऊपर सो कॉल्ड अपना हुतीज ने, जो कि यमन से, और हिजबुल्ला ने लेबनान से मिसाइलें छोड़ी हैं। तो जो लोग कह रहे थे कि वो डेड हो गए हैं, साहब वो जिंदा हो गए हैं यहां पर। और उनकी ओर से जो रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, वो भी पहुंच रही हैं साहब। उत्तरी इजराइल में इस समय मेरे हिसाब से जो मेरे पास न्यूज है, नॉर्थ इजराइल में इस समय कई धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं। वहां पर नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिए गए हैं, लेकिन हिजबुल्ला के ड्रोन्स और रॉकेट हिट कर रहे हैं उसको। अब साहब कब कब बचोगे, कैसे कैसे बचोगे? अब मुझे लगता है कि कुछ भी होगा, जो मिसाइलें आएंगी या कुछ भी और भी होगा, नुकसान तो होंगे साहब, और नुकसान सबके होंगे। खासतौर से हुती और हिजबुल्ला का भी ईरान के समर्थन में आना और इजराइल पे अटैक कर देना, तो इसका मतलब यह हो गया कि चीजें अब यहां से और तेज होती नजर आएंगी। अब इसके बाद ये अपनी जान को बचाकर भागेंगे, और उसके बाद सऊदी वगैरह कहेंगे यूएई, भाई साहब अमेरिका बंद करो, सीज फायर कराओ, हमें जीने दो और इसको भी जीने दो। और अब अगर सीज फायर होगा तो अब ईरान अपनी शर्त रखेगा, अमेरिका से कहेगा टू हेल विद यू, टू हेल विद यू, मेरी सैंक्शन खोलो, मैं तेल बेचूंगा और तुम मुझे रोक नहीं सकते, वरना मैं पूरी हॉर्मस की खाड़ी को बंद करके तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, गल्फ के खित्ते को बर्बाद कर दूंगा। मरता क्या ना करता साहब, मरता क्या ना करता, आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है कि आप क्या कर सकते हो यहां पर। इसका मतलब 7 देशों पर हमला, 7 कंट्री साहब, ये अपने आप में हिस्टोरिक है। इस बात की कल्पना इजराइल ने और अमेरिका ने नहीं की थी कि 7 कंट्रीज विल बी हिट बाय ईरान। कुछ सोच नहीं सकता था इसके बारे में, सोच नहीं सकता था कि 7 कंट्रीज कैन बी हिट बाय ईरान, वो भी फर्स्ट डे, कुछ ही घंटे के अंदर। कुवैत, सऊदी, बहरीन, यूएई, जॉर्डन, इजराइल, कतर, एक ओमान बचा बस, वो भी हो जाएगा। भैया ये जो यहां पर ये आपको जितने देश नजर आ रहे हैं ना यहां पर, ये सारे ईरान की चपेट में इस टाइम। अभी तक बस ओमान पे हमले की मेरे पास कोई खबर नहीं है। इसमें से एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर हमला नहीं किया ईरान ने। यूएई यस, कतर यस, सऊदी यस, इराक यस, जॉर्डन यस, इजराइल यस बिल्कुल, और बहरीन यस। कहां तक बचोगे? और यहीं से सारा तेल जाता है, यहीं से सारा का सारा तेल जाता है निकलकर। तो तेल तो ब्लॉक कर दिया ना अल्टीमेटली उसने, तेल तो ब्लॉक कर दिया। अब आप क्या करोगे? अपने आप को कहां तक बचाओगे? एक शख्स लिखते हैं यानी कैजुअलिटी। देखिए जंग होगी तो कैजुअलिटी होंगी, कभी कम कभी ज्यादा होंगी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये वक्त कैजुअलिटी गिनने का नहीं, बल्कि ये वक्त है इस समय की दुनिया में क्या होने जा रहा है। ये वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान है एक्चुअली, इतने सारे देश एक साथ आए हैं तो वर्ल्ड वॉर 3। आप सोच सकते हो कि एक कंट्री एक साथ में 7 देशों पर हमला करता है, 7 कंट्रीज। आपने कब सुना? आप मुझे बताइए, क्या आपने सुना कि रशिया ने बीच में 7 कंट्री पे हमला किया हो? कभी सुना आपने अमेरिका ने 7 नेशन पे हमला किया हो? आप बताइए, कभी किसी सुना आपने? रिसेंट हिस्ट्री में उठा के देख लीजिए कि क्या इसी एक कंट्री ने 7 कंट्री पे हमला किया है। सऊदी में हमला हो गया, एक शख्स लिख रहे सऊदी में हो गया, रियाद पे हमला हो गया साहब। रियाद घुटने टेक के खड़ा है, हाथ जोड़ के खड़ा है, और इसी रियाद को F-16 F-35 अमेरिका बेच रहा था, थर्ड सिस्टम बेच रहा था। तो कहां थर्ड सिस्टम भाई उनके? ना रियाद में थर्ड सिस्टम काम करता है, ना पैट्रियट काम करता है, ना बहरीन में काम करता है, ना अबू धाबी में काम करता है, ना दुबई में काम करता है, ना दोहा में काम करता है। तो भाई साहब ये चने के झाड़ पर बैठ के किसको माल बेच रहे हो आप? ये जो चने के झाड़ पर बैठकर किसको माल बेच रहे हो? और क्या इजराइल रोक पाया? क्या इजराइल उन मिसाइल्स को रोक पाया जो ईरान ने दागी हैं? भाई वो भी तो अच्छी खासी हिट कर रही है ना वहां पर, इस बात से कोई क्यों भूल जाता है? दरअसल इस बार पता क्या हुआ ना, वो जो 12 दिन की जंग थी ना, 12 दिन की जंग के बाद ईरान ज्यादा समझदार हो गया और उसे पता लग गया कि कमजोर नस कौन सी है।
कमजोर नस कौन सी है और अल्टीमेटली कौन सी नस मेरे को दबानी है, और अल्टीमेटली वही हुआ साहब। अब तेहरान तो दहल गया, खबर तो यही आ रही तेहरान दहल गया, लेकिन ईरान का मुकाबला हो रहा है अमेरिका और इस्राइल से। इस्राइल और अमेरिका ईरान पर हमला करते हैं और 1 घंटे के अंदर, सही सुना आपने, 1 घंटे के अंदर तेल अवीव से लेकर मध्यपूर्व में जितने भी अमेरिकी बेसिस थे वो ईरान के हमले के दायरे में आ जाते हैं। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि जितने भी अमेरिकी बेसिस मध्यपूर्व में हैं वो हमारी मिसाइलों के जद में हैं। इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले दोस्तों देखिए, बहरीन में एक अमेरिकी बेस पर जब हमला हुआ। दोस्तों इस कार्यक्रम में आपको अंत तक मेरे साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि आज जवाबी कार्रवाई में ईरान ने किस किस अमेरिकी बेस पर हमला किया और कितना नुकसान पहुंचाया गया। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ईरान का मुकाबला 2 सुपर पावर से है। दुनिया का दादा अमेरिका और इस्राइल दोनों परमाणु ताकत हैं। ईरान की परमाणु ताकत के बारे में कुछ जो है पुख्ता नहीं है, बावजूद उसके वो इन 2 ताकतवर मुल्कों से मुकाबला कर रहा है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर क्या कहा इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने, आपके स्क्रीन पर ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का बयान, ज़ायनी शासन की इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ क्रूर आक्रमण को लेकर, जालिमों को तोड़ने वाले खुदा के नाम पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ दुश्मन और अपराधी ताकत की आक्रामक कार्रवाई के जवाब में ईरान की ओर से कब्जे वाले इलाके की तरफ बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की पहली लहर शुरू कर दी गई है। बाकी जानकारी समय आने पर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका ने शुरू कर दिया है ऑपरेशन रोरिंग लायन, हिंदी में दहाड़ता हुआ शेर। जी हां, माहौल बहुत ज्यादा संगीन है और जैसा कि ईरान ने कहा है कि इस वक्त हर अमेरिकी बेस उसके निशाने पर है। मैं आपको बतला चुका हूं बहरीन में क्या हुआ, किस तरह का हमला हुआ। अब मैं आपको तफसील से जानकारी देने वाला हूं एक एक अमेरिकी बेस की, और शुरुआत दोस्तों मैं करने जा रहा हूं बहरीन से। उसका वीडियो मैं आपको दिखला चुका हूं, अब जानकारी आपके स्क्रीन पर। ईरान ने बहरीन के जुफैर इलाके की ओर मिसाइलें दागी हैं, जहां अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट का मुख्य सपोर्ट बेस यानी नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन स्थित है। बहरीन की सरकारी एजेंसी ने कहा है कि जुफैर में मौजूद यूएस 5th फ्लीट के सर्विस सेंटर को निशाना बनाया गया। अभी तक क्या पता है, मनामा और जुफैर इलाके में धुआं उठता दिखाई दिया। स्थानीय अधिकारियों ने सायरन बजाए और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने या घरों में शेल्टर देने को कहा गया। अमेरिकी दूतावास और खाड़ी के अन्य अमेरिकी ठिकानों ने भी मिसाइल ड्रोन हमले के खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस वक्त क्या साफ नहीं है, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि मिसाइलें सीधे मुख्य ऑपरेशनल सैन्य ढांचे पर गिरी या आसपास के लॉजिस्टिकल सर्विस भवनों को नुकसान पहुंचाया। किसी भी तरह की आधिकारिक कैजुअल्टी इस वक्त सामने नहीं आई है। पहले की रिपोर्ट के मुताबिक हमलों में पहले अधिकतर अमेरिकी युद्धपोत बंदरगाह छोड़कर समुद्र में फैलाए जा चुके थे और बेस पर स्टाफ घटाकर मिशन क्रिटिकल स्तर तक रखा गया था। दोस्तों यह तस्वीर है जुफैर बेस की, जो कि बहरीन में स्थित है। अब मैं आपको जुफैर बेस का एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं और बतलाना चाहता हूं कि जब ईरानी मिसाइल वहां पर गिरी तो क्या मंजर था, देखा जाए। इसके अलावा दोस्तों इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि कतर में भी हमले हुए, और सबसे बड़ी बात, कतर में अल जजीरा में समाचार पढ़ा जा रहा था और अचानक सबके फोन बजने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि वहां की सरकार ने आपातकालीन संदेश देना शुरू कर दिया था और यह संदेश लगातार अल जजीरा के ट्रांसमिशन में सुनाई दे रहा था। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं सरल अंदाज में कि कतर में किन बेसिस पर हमला हुआ और उन बेसिस की तस्वीरें भी इस मंच पर आपको दिखाई जाएंगी। गौर फरमाएं, ईरान ने कतर में मुख्य रूप से अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाया, जो दोहा के पास स्थित है और जहां अमेरिका का बड़ा सैन्य ठिकाना तथा सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है। कतर में कहां हमला हुआ? ईरान ने शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की एक खेप अल उदैद एयरबेस की तरफ दागी। दोहा और बेस के आसपास आसमान में धमाके और इंटरसेप्टर मिसाइलों की लकीरें दिखाई दी। कतर ने एहतियातन
अपना एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया है और लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी है। कतर सरकार ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया, लेकिन यह भी कहा कि बेस को पहले ही काफी हद तक खाली कराया जा चुका था, इसलिए हताहतों की खबर नहीं है। पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने ही इसे रोका। कतर के एयर डिफेंस नेटवर्क में अमेरिकी सप्लाई किए गए पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए एक साथ कई पेट्रियट इंटरसेप्टर्स दागे गए। आसमान में कई इंटरसेप्शन फ्लैश दिखे, जिससे संकेत मिला कि अधिकतर मिसाइलें हवा में ही मार गिराई गईं। कतर के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आने वाली लगभग सभी मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गई हैं और बेस के मुख्य ढांचे को नुकसान नहीं हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में एक मिसाइल या मलबे के पास की इमारत पर गिरने का जिक्र है, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह है अल उदैद बेस, जहां पर ईरान ने हमला किया, और यह है पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसी पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की वजह से कोई भी ईरानी मिसाइल जो है वो अल उदैद एयरबेस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकी, कम से कम कतर यह दावा कर रहा है। अब दोस्तों इसके बाद हम रुख करना चाहेंगे कुवैत का। कुवैत में कहां कहां आकर ईरानी मिसाइल गिरी, आपके स्क्रीन पर। क्षेत्रीय रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बहरीन, कुवैत और यूएई में धमाकों जैसी आवाज सुनी गई, लेकिन किसी भी विश्वसनीय स्रोत ने यह कंफर्म नहीं किया कि कुवैत की जमीन पर कोई मिसाइल सीधे गिरी हो या नहीं। कुवैत ने एहतियात के तौर पर अपना एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद या सीमित कर दिया। कुवैती न्यूज एजेंसी कूना के अनुसार ईरान के लिए उड़ानें रोक दी गई हैं और सामान्य सुरक्षा उपाय बढ़ाए गए हैं। अभी तक कैंप अरिफजान, अली अल सलेम एयरबेस और किसी अन्य अमेरिकी सैनिक ठिकाने पर मिसाइल लगने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लोग कुवैत को लेकर आखिर चिंतित क्यों हैं? विश्लेषकों का कहना है कि ईरान की मिसाइल रेंज कुवैत में मौजूद अमेरिकी बेस तक आसानी तक पहुंच सकती है और पहुंच भी रही है। पहले ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो खाड़ी क्षेत्र के अमेरिकी बेस निशाने पर होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने यह है कैंप अरिफजान। जी हां, यहां पर ईरान ने मिसाइल करने की कोशिश की है, मिसाइल के जरिए हमले करने की कोशिश की है, और यह है अली अल सलेम एयरबेस। इन तमाम बेसिस पर हमला करने की कोशिश की गई है, मगर बड़ा प्रश्न, आज पहला दिन है। दूसरी बात, याद कीजिएगा जब 2025 में 12 दिन की जंग हुई थी, तब ईरान ने हमला करने में 13 घंटे लगा दिए थे। इस बार 1 घंटे में जवाब दिया गया है, यानी कि ईरान तैयार है, मगर ईरान का मुकाबला 2 सुपर पावर्स से है, अमेरिका और इस्राइल। और हकीकत यह है कि यह बदनुमा जंग उस पर थोपी गई है। ईरान बातचीत कर रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा था, इस बात के कोई प्रमाण नहीं थे कि वो अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाता। ट्रंप ने बड़ी बड़ी बातें की हैं, यह तक कहा है कि उन्होंने हमारे सैनिकों का नरसंहार किया है। उन्होंने यह तक कहा, और यह सबसे बड़ा झूठ है, कि ईरानी मिसाइलें अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। ऐसे कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि ईरान की जितनी भी मिसाइलें हैं उसका रेंज 2000 किलोमीटर है, उसके आगे नहीं है। मगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार झूठ बोल रहे थे, और इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती दोस्तों। कहीं ना कहीं न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ढकेला जा रहा है। अभी अगले 24 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। हमें यह देखना पड़ेगा कि उन तमाम मध्य पूर्व के अमेरिकी बेसिस जहां पर ईरान ने हमले किए हैं, क्या वो ईरान के साथ खड़े होंगे? क्योंकि कतर ने साफ कर दिया है कि यह हमारे संप्रभुता पर हमला है। ऐसे में कहीं ये तमाम देश अमेरिका और इस्राइल के डर से ईरान के खिलाफ तो नहीं हो जाएंगे। ईरान की लड़ाई बहुत मुश्किल है दोस्तों, मगर वो लड़ रहा है। मगर अफसोस ये कि इस्राइल पर काबिज है एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा स्वार्थी व्यक्ति, जो अपने स्वार्थ, अपने आप को बचाने के लिए दुनिया को नर्क की तरफ ढकेल रहा है। उसी तरह से अमेरिका का राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया को तबाही की तरफ ढकेल रहा है। और इन तमाम चीजों से किसी का भला नहीं होने वाला। ईरान बातचीत कर रहा था, मगर आप देख रहे हैं अब क्या हो रहा है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि ईरान ने किस तरह अपनी ताकत दिखाई और 7 मुल्क एक साथ निशाने पर हैं। ये सिर्फ खबर नहीं, ये एक हकीकत है कि दुनिया में ताकत का तवाज़ुन हर लम्हे बदल रहा है।
हमें चाहिए कि हम भी होशियार और आगाह रहें, क्योंकि हर वाक़या हमारे मुस्तक़बिल पर असर डाल सकता है। ये लम्हे हमें ये सिखाते हैं कि हालात का तज्ज़िया करना और समझना कितना ज़रूरी है। और याद रखें, ये सिर्फ़ आगाज़ है, आगे आने वाले दिनों में और भी बड़ी ख़बरें और हैरानकुन तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अहम लम्हा मिस ना करें। ये दुनिया हर दिन बदल रही है और हम सब के लिए ये मौका है कि हम भी होशियार और तैयार रहें। आपका वक्त और आपकी आगाही सबसे कीमती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों।